ठीक है, हम लोग वो पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि कहाँ कहाँ पे उसका एप्लीकेशन हो रहा था। हम लोगों ने देखा था एग्रीकल्चर में हुआ था, मेडिसिन में हुआ था, बायोफ्यूल बनाने में, ठीक है, बायो रिमेडिएशन में, बहुत सारे ऐसे थे, थेरेपेटिक में, डायग्नोस्टिक में, बहुत जगह इसका यूजेस थे। ठीक है, वही कह रहा कि अगर हम जीएमओ बना लें, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म हमने बनाए थे, ठीक है, उसका हम कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, उसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होगा, उसका एप्लीकेशन हम कहाँ पे करें। हमने क्या देखा था कि डायरेक्ट हम उसको कहाँ पे इंजेक्ट करा दे रहे थे, एनिमल के अंदर, ठीक है, फिर कहाँ देखा, प्लांट में, फिर क्या देखा, किसी बैक्टीरिया में, किसी होस्ट में हम लोग क्या करते थे, उसको ट्रांसफर कर देते, किसी वेक्टर की हेल्प से या डायरेक्ट भी, दोनों तरीके से हम लोगों ने किया था। ठीक है, वही कह रहा कि अगर जीएमओ हमने बना लिया तो उसका कहाँ कहाँ यूज होगा। कह रहा कि जो प्लांट्स से या बैक्टीरिया से या फंजाई से, ठीक है, या एनिमल से हमने जो बनाया था जीन, जो ट्रांसफर किया था, ठीक है, कहाँ पे, होस्ट में, उसी में क्या बना था, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या किया था, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर दिया था, हमें जीएमओ मिल गया था। जीएमओ को ही हमने क्या किया था, प्यूरिफाई कर लिया था, पहले सेपरेट किया, प्यूरिफाई किया, फिर उसके बाद में क्या किया, उसको प्रिजर्व कर लिया। तो वही कह रहा है कि अगर हम जीएमओ बना, कैसे कह रहा है कि अल्टर कर दीजिए। अल्टर करने का मतलब कहीं पे उसके छेड़छाड़ करिए। कहाँ पे किया जा रहा था बेसिकली, ठीक है, उसके जीन लेवल पे, ठीक है, उसके जेनेटिक मटेरियल में हम क्या कर रहे थे, वहां से चीजें कट कर रहे थे, दूसरी चीज ला करके जोड़ दे रहे थे। जो हमारा सीजर था, आरी, उससे हम कट करते थे, लाइगेज की हेल्प से वहां पे ला करके जोड़ दे रहे थे, उसी को हम ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर देते थे, वो पूरा पूरा हमारा डिजायर जीन या जीएमओ बना करके दे देता था। तो वही कह रहा कि अगर मैनिपुलेशन किया हो तो उसी को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसको जीएमओ कहा जाता है। उसके जीन लेवल पे हमने क्या किया, कोई ना कोई अल्टर कर दी थी। आपने क्या देखा था कि ये हमारा पूरा क्या रहता था, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड में हमने यहाँ से कट किया, नई चीज ला करके एक डिजायर जीन से यहाँ पे हमने जोड़ दिया था, ठीक है, इसी को हमने ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफर कर दिया था। वही ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मल्टीप्लाई करते करते बहुत सारे जीएमओ या जेनेटिक मटेरियल हमारा बना देता है। कह रहा था कि अगर जीएम प्लांट देखें, प्लांट की बात कर रहा है ये, मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, ठीक है, कह रहा कि अगर इसका देखा तो बहुत सारे यूज हुए हैं, कहाँ पे, प्लांट्स में। जीएमओ का यूज प्लांट में बहुत ज्यादा किया गया है। कह रहा है क्यों करते हैं आखिर हम, कह रहा है इसलिए करते हैं ताकि क्या हो, प्रोडक्शन हमारा क्या हो, इंक्रीज कर जाए, किसकी, क्रॉप की। क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज कराना है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाना है, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट बनाने, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जीएमओ के लिए करते हैं। उससे क्या होगा, जो हमारे प्लांट आएंगे वो जीन रेजिस्टेंट बनेंगे, जो हमारे क्रॉप आएंगे उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसीलिए हम करते हैं। और क्या कह रहा कि डिफरेंट तरीके के हम क्या करते हैं, वैरायटी बना लेते हैं। कह रहा कि प्रोडक्शन ताकि हमारा क्या हो, हाई हो जाए, मतलब ज़्यादा हो प्रोडक्शन, यील्ड, उसकी पैदावार भी ज़्यादा हो, किसकी, क्रॉप की, और वो क्या हो, डिजीज फ्री हो, ठीक है। इसका मतलब जो बाहर से कोई चीज डिजीज है उसके ऊपर क्या कर सके, आक्रमण ना करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए। ये देखो, ये हमारा क्या है, टोमेटो, ठीक है, ये हमारा क्या है, जीएम प्लांट यही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा क्या है, बीटी कॉटन का नाम, ब्रिंजल, टोमेटो, ये सारी चीजें हैं। कह रहा कि अगर जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अगर हम देखें, जो क्रॉप है हमारा ये टॉलरेट किया गया है एबायोटिक स्ट्रेस के लिए। कह रहा है कि एबायोटिक स्ट्रेस का मतलब जो बाहर से चीजें प्लांट को नुकसान करती हैं, जैसे सन हुआ हमारा, लाइट हुई हमारी, ठीक है, मेटल हुआ हमारा, मतलब जो बाहर से एक्सपोज किया जाए प्लांट के ऊपर, उसी को हम कहते हैं।
चाहे हमारा लाइट स्ट्रेस हो, चाहे हमारा मेटल स्ट्रेस हो, चाहे कोल्ड स्टेट हो, चाहे ड्रॉट हो, चाहे सॉल्ट हो, चाहे हीट हो, कोई भी चीज ऐसा हो जो प्लांट को नुकसान करे, मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर से या तो ज्यादा चला जाए या कम हो जाए, ऑप्टिमम कंडीशन से चाहे कम जाए चाहे ज्यादा जाए। पता चले कि बहुत ज्यादा ठंडक पड़ गई तब भी क्या होता है, प्लांट पैदावार कम हो जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई तब भी क्या होता है, पैदावार कम हो जाती है। कह रहा कि सूखा पड़ गया तो भी क्या होगा, पैदावार कम होगी। इसी सब के लिए जहां पे सॉल्ट स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, सॉल्ट का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा, वो भी क्या करेगा, प्लांट को नुकसान करेगा। हीट बहुत ज्यादा हो तो भी कह रहा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर से चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, चाहे उसको ठंडी लगे चाहे बहुत ज्यादा गर्मी लगे। अगर बहुत ज्यादा ठंडक हो जाती है तो कोल्ड स्ट्रेस में चला जाएगा, तब भी आप क्या देखते हैं, पैदावार कम हो जाती है। सूखा पड़ जाता है तो भी क्या होता है, पैदावार कम हो जाती है। उसी चीजों को बचाने के लिए प्लांट को क्या किया, टॉलरेट बनाया गया। आपने C4 प्लांट पढ़ा था, C4 प्लांट में कुछ चीजें ऐसी की गई थी जो C3 से अच्छी थी। ठीक है, उसमें क्या हुआ था, टॉलरेट प्रॉपर्टी उसकी इंक्रीज कर दी जाती है। ठीक है, कह रहा है कि एबायोटिक स्ट्रेस जो है ये सारी चीजें होती हैं। कह रहा है कि चाहे ड्रॉट हो जाए हमारा, चाहे स्टार्वेशन हो जाए, चाहे साल्ट हो, चाहे कोल्ड हो, चाहे लाइट हो, हर एक के रिस्पॉन्स में क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगी। क्रॉप की यील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी हर एक कंडीशन में। अगर वो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे है तो बहुत अच्छी चीजें देगा, अगर उससे कम ज्यादा होगा तो क्या होगा, यील्ड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्रॉप की प्रोडक्शन पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। एबायोटिक स्टेट मतलब बाहर वाली जो भी आती है, सन हो, लाइट हो, कुछ भी हो। कह रहा है कि जो रिड्यूस हो जाते हैं हमारे अगर केमिकल पेस्टिसाइड, कह रहा था हमने क्या किया था, केमिकल पेस्टिसाइड डाल करके हमने तो पेस्ट को क्या कर दिया था, मार दिया था। पेस्ट को क्या किया, मार दिया। ठीक है, उसको हमने क्या किया, डाई कर दिया। उससे हमने प्लांट तो अपना बचा लिया, किसका यूज करके, केमिकल का। लेकिन इन्वायरमेंट इससे क्या हुआ, पूरा पूरा पोल्यूटेड हो गया। इन्वायरमेंट हमारा क्या हुआ, पोल्यूटेड हो गया। क्रॉप की पैदावार तो बढ़ गई, पेस्ट मार दिया, लेकिन हुआ क्या, हमारा इन्वायरमेंटल इफेक्ट ज्यादा हो गया। ठीक है, इससे क्या हुआ, पोल्यूशन ज्यादा हो गया, वो हमारे लिए नुकसान हुआ। क्रॉप की पैदावार तो बढ़ा लिया, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि बाहर से उसका छिड़काव ना किया जाए, पेस्ट का क्या किया जाए, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप ही बना लिया जाए। ऐसी चीज इजाद किया जाए या उसके जीन के अंदर, उस प्लांट के अंदर ऐसी चीज बना दिया जाए जो पेस्ट को क्या करे, डायरेक्ट मार दे, पेस्ट को क्या करे, डायरेक्ट किल कर दे। इनको क्या करना है, किल कर देना है, किसको, जो पेस्ट हैं हमारे, जो प्लांट को हमारे खराब करते हैं। ठीक है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, निमेटोड देखा होगा आपने, इंसेक्ट देखा हो, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड थे, बीडीसाइड थे, ये सारी चीजों को क्या किया, मारने का काम किया गया। कह रहा कि बीटी कॉटन, ये एक एग्जाम्पल है। बीटी कॉटन, बीटी कॉटन में क्या होता था, ये देखो, ये है हमारा बीटी कॉटन। ठीक है, ये कॉटन के लिए रेजिस्टेंट है, ये रेजिस्टेंट बनाया गया है। इस पे अगर कोई पेस्ट आएगा तो क्या होगा, वो पेस्ट खुद मर जाएगा। अगर कोई इसको नुकसान करने आएगा तो क्या होगा, वो खुद ही मर जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम पड़ा बीटी कॉटन। बीटी का मतलब क्या है, बैसिलस थ्रेंजेनेसिस। ठीक है, BOT वहीं से लिया गया, वो बैक्टीरिया है। कॉटन यही है बेटा, रुई जिसको कहते हैं। ठीक है, वही है। बीटी हमारा लिया गया है बैसिलस थ्रेंजेनेसिस जीन से। उसके जीन में क्या पाया जाता है, क्राई जीन होता है। क्राई जीन वो क्या करता है, mRNA का सिंथेसिस करवाता था। ठीक है, तो उसी को क्या किया गया, उसी को ले लिया गया, प्लांट के अंदर डाल दिया गया कि वो क्या करेगा, जैसे भी कोई चीज बाहर से इसके ऊपर बैठेगा प्लांट पे, जैसे इसको सक करेगा, फीड करेगा, उसके अंदर वो क्या होंगे, जो टॉक्सिन थे, प्रोटॉक्सिन थे, वो क्या करेंगे, उसके गट में आ जाएंगे। जैसे गट में पहुंचेंगे, ठीक है, जैसे अल्कलाइन मीडियम मिलेगा, अल्कलाइन मीडियम जैसे मिलेगा
टॉक्सिन क्या होगा हमारा, एक्टिवेट हो जाएगा। पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे एक्टिवेट होगा उसको क्या करेगा, किल कर देगा, मार डालेगा। कह रहा दूसरा क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। कह रहा पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस क्या होती है, जब हमारा क्रॉप तैयार हो जाता है, जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, जब हम उसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, हार्वेस्ट के बाद क्या होता है, 2-3 दिन में हमारी जितनी भी फसल होती है, जितनी भी क्रॉप होती है, ठीक है, सारे के सारे क्या होते हैं, नुकसान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टोरेज क्षमता उतना नहीं है। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी जो राइपनिंग जीन थी उसी में इन्होंने क्या किया, अल्टर कर दिया, ताकि हमारा प्लांट क्या हो, हार्वेस्ट के बाद लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग टाइम तक क्या हो, फ्रेश रहे। ठीक है, उसकी राइपनिंग जीन को ही क्या किया इन्होंने, रिड्यूस करा दिया। ठीक है, साइलेंसिंग करवा दी कि ठीक है कुछ टाइम के लिए, तो जहां पे 2 दिन में खराब होता था उसकी ड्यूरेशन क्या हुई, इंक्रीज कर दी गई। ठीक है, अब जो भी दिन चला जाए बस वहां क्या करना है, उसको इंक्रीज करवा देना, ताकि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से हम बचा सके इसको, अपने प्लांट को। प्लांट का मतलब जो भी सेब संतरा अंगूर जो भी ले जा रहे हो, तो ये देखो ये सारी चीजें हैं। इनको कह रहा था तोड़ने के बाद क्या हो जाते थे, जैसे ये राइपनिंग होता था, जैसे इसको तोड़ते थे 2-1 दिन में क्या होता था, खराब होने लगते थे। तो ये खराब ना हो, फ्रेश बने रहें। इनको क्या करना है, फ्रेश ही रखना है, ताजा ताजा। हाँ वो जो भी कह रहा है, इनको क्या करना है, प्लांट को, प्लांट की इफिशियंसी को क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। किसकी इफिशियंसी को, मिनरल जो हमारा यूज कर रहा है। कह रहा है कि जो मिनरल हमारा प्लांट यूज कर रहा है उसकी इफिशियंसी को क्या कर देना, इंक्रीज करवा देना है, बढ़ा देना। होता क्या है, जो प्लांट है हमारा ये सॉइल से क्या करेगा, मिनरल को एब्जॉर्ब करता, मिनरल को एब्जॉर्ब तो कर लेता है लेकिन यूजेज उसका पूरा पूरा नहीं करता है, पूरा पूरा यूजेज नहीं करता है। होगा क्या, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जो सॉइल है वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि उसमें मिनरल नहीं रहेंगे। तो इस तरीके के क्रॉप तैयार, प्लांट तैयार किए गए कि वो क्या करे, मिनरल ले तो, लेकिन जितना मिनरल सॉइल से अब्जॉर्ब करे उसका यूटिलाइजेशन भी उतना ही कर ले, जिससे क्या होगी, मिनरल की जो न्यूट्रिएंट है हमारी उसकी कमी नहीं होगी, किसमें, सॉइल में और प्लांट में भी। तो ये कहा कि मिनरल यूजेज कर ले प्लांट। इसी को इन्होंने क्या कहा दिया कि एक दिन ऐसा ना आए कि सॉइल के अंदर क्या हो जाए, हमारा इनफर्टाइल हो जाए। जितना आपको जरूरत हो उतना ही लो, जैसे लिखा नहीं रहता है उतना ही लो थाली में, मतलब जितना खाना हो उतना ही आप लीजिए। तो उसी तरीके, इसी फिनोमेना पे ये काम होता है। मिनरल को भी समझाया गया, प्लांट को भी, कि आपको जितना जरूरत हो मिनरल की उतना ही लीजिए, ज्यादा ना लीजिए। ये है प्लांट हमारे, यहाँ पे सब मिनरल है, ये इनका यूज कर रहे हैं। कह रहा यूजेज आप करिए लेकिन जितना सॉइल से लीजिए पूरा पूरा यूज कर लीजिए। जैसे आपको समझाया जाता है कि जितना प्लेट में लीजिए पूरा पूरा खा लीजिए। कह रहा और क्या किया जाता, इनहांस कराया गया, इनहांस कराया गया, बढ़ाया गया किसका, न्यूट्रिशनल वैल्यू को। न्यूट्रिशनल वैल्यू को क्या किया गया है, बढ़ाया गया है, इंक्रीज कराया गया। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस, इसको क्या किया गया है, विटामिन ए रिच बनाया गया है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, न्यूट्रिएंट हम इंक्रीज कराए हैं। कह रहा है कि विटामिन ए रिच जो राइस है उसकी बढ़ाई गई है। यही है गोल्डन राइस के नाम से। कि इसमें क्या था, पहले स्टार्च हमारा सबसे ज्यादा मात्रा में रहता है। कह रहा है स्टार्च की लेवल क्या होती है, ज्यादा होती है, लेकिन हमने क्या किया, उसमें विटामिन रिच भी करा दिया। इसका मतलब हमने क्या किया, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बढ़ा दी। ये देखिए राइस है हमारा, ठीक है। अब इसको खाओगे तो सिर्फ स्टार्च नहीं, स्टार्च के साथ और क्या खाओगे, विटामिन। क्या हुआ, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा दिया गया, उसके लेवल को इंक्रीज कर दिया गया।
कह रहा है कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो हमने यूज किया था, जिसको हमने क्या कहा था, टेलर मेड प्लांट, ठीक है, यही हमारा क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट भी है, जिसको हम जीएम क्रॉप कहते थे, ठीक है, वही है हमारा जो जीएमओ बना था, यही है हमारा। हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि टेलर मेड प्लांट किसको हम कहते हैं। कह रहा कि जो प्लांट की सप्लाई होती है यही अल्टरनेटिव रिसोर्सेज होते हैं इंडस्ट्री में, और यही फॉर्म करते हैं स्टार्च, फ्यूल और फार्मास्यूटिकल में। कह रहा कि इन्हीं की जो सप्लाई की जाती है, किसकी, प्लांट की, कहाँ पे, चाहे इंडस्ट्री लेवल पे हो, चाहे उससे फ्यूल बनाया जाए, और चाहे हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो, चाहे मेडिसिन में हो, चाहे क्रॉप फैक्ट्री में हो, जहाँ पे बिस्किट उस्किट बनाए जाते हैं, बेकरी लेवल पे हो, या हमारी जहाँ दवाएं बनती हैं, सबका कह रहा है यूज यहीं पे किया जाता है। कह रहा ये है चेन। कह रहा कि ये सनलाइट आई हमारा एलगी आया, डायरेक्ट क्या किसमें गया, फ्यूल में कन्वर्ट किया। कह रहा कि सनलाइट आई, बायोमास हमारा क्या हुआ, बड़ा हुआ, इसका मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस हुई, तभी तो बायोमास हमारा इंक्रीज होता जा रहा, ठीक है। कह रहा कि मोनेरेंस आए, ठीक है, ये हमारा फ्यूल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से इसका यही हमारा टेलर मेड फ्यूल है। हमने क्या बताया था कि फ्यूल भी बनाया जाता है, जो बायोफ्यूल हमारे होते हैं उसका भी प्रोडक्शन कराया जाता है जीएमओ से। ये सारा एप्लीकेशन ही है, चाहे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू तुम बढ़ा लो, ठीक है, चाहे क्रॉप की यील्ड को बढ़ा लो, चाहे पैथोजन फ्री प्लांट बना लो, सारी चीजें वही है। कह रहा कुछ और एप्लीकेशन है, कह रहा है कुछ और एप्लीकेशन है, किसमें, एग्रीकल्चर में, कह रहा एजी में, और इसका एप्लीकेशन है। अभी तक तो बता दिया, कह रहा कुछ और हैं, कौन से हैं। कह रहा कि प्रोडक्शन करा दो किसका, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। कह रहा ऐसा प्लांट बनाओ जो पेस्ट के अगेंस्ट क्या हो, रेजिस्टेंट हो। कैसा बनाना है, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट। कह रहा ऐसा प्लांट जो पेस्ट के अगेंस्ट क्या हो, रेजिस्टेंट हो, मतलब पेस्ट अगर कोई आता है तो उसका नुकसान प्लांट को ना हो, वो उसको नुकसान नहीं कर पाएगा, उसी के अगेंस्ट ऐसा बनाओ। कह रहा है ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूजेज का। जब हम पेस्ट रेजिस्टेंट जीन बना लेंगे या प्लांट बना लेंगे, जीन बना करके जीएमओ उसके अंदर हम प्लांट का जब बना लेंगे, तो हमें क्या होगा, ऊपर से बाहर से हमें इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड का यूज नहीं करना पड़ेगा। जब हमारे प्लांट के पास खुद ही उसके पास वो एबिलिटी है कि पेस्ट को वो मार देगा, तो हम बाहर से क्यों देंगे उसको, पेस्ट नहीं देंगे ना। तो वही कह रहा है कि इसकी लेवल को हम क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, अमाउंट को पेस्टिसाइड यूजेज के हम क्या करेंगे, कम यूज करेंगे, बहुत कम, क्योंकि हमारा प्लांट के पास तो खुद ही है, वो खुद ही मार रहा है, तो हम बाहर से क्यों देंगे। कह रहा है ये प्लांट है हमारा, ये कोई आए हैं, ये हमारा, यही हमारा पीटी है, यही हमारा पीटी है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, बीटी बैक्टीरिया ही है हमारा। कह रहा है ये हमारा आया, ये जीन है हमारा, इसको हमने इंसर्ट कर दिया कहाँ, क्रॉप के अंदर। जब हम इसको क्रॉप के अंदर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, इस वाले को यहाँ पे जब हम इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे, जैसे बाहर वाला प्लांट आएगा इसके ऊपर, जैसे यहाँ पे क्या करेगा, फीडिंग करेगा, जैसे ये फीडिंग करेगा, ये जो प्रोटीन है हमारा या जो हमारे एंजाइम हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में है, जब प्लांट में ये इंसर्टेड है तो इनएक्टिवेट फॉर्म में है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोटॉक्सिन, मतलब टॉक्सिन से पहले वाली स्टेज। वरना अगर ये टॉक्सिन होता तो क्या करता, प्लांट को भी मार देता, प्लांट भी हमारा किल हो जाता, लेकिन है किसमें, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे यहाँ से बाहर से कोई इंसेक्ट जाएगा इसको खाने जैसे जाएगा, जैसे फीडिंग करेगा उसके किस पे बैठ करके, प्लांट के पार्ट पे, होगा क्या, वहां से ये बीटी जो है हमारा उसके गट में चला आएगा। जैसे गट में आएगा एल्कलाइन मीडियम मिलेगा, एल्कलाइन मीडियम जैसे मिलेगा, जैसे प्रोटॉक्सिन हमारा किस में एक्टिवेट हो जाएगा, टॉक्सिन में। जब टॉक्सिन में हो जाएगा तो उसको क्या करेगा, मार डालेगा।
ठीक है, यही है बीटी का फॉर्म, बैसिलस थ्रंजेनेसिस, यही है, इसी को हम बीटी कहते हैं। है बैक्टीरिया, याद रखिएगा, ये है क्या, बैक्टीरिया। कह रहा है कि बीटी टॉक्सिन जो है ये प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, बैसिलस। यही टॉक्सिन देता है, मतलब पॉइजन यही क्रिएट करता है, कौन, जो हम बैक्टीरिया से लेकर के आए हैं। कह रहा है ये बीटी जीन है हमारा, इसी को हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया बैसिलस इसके प्लांट के अंदर। प्लांट ये हमारा इंसेक्ट इसको जैसे फीड करेगा, फीड किया, ये देखो ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या हो जा रही है, डेथ, ठीक है। लेकिन हर एक नहीं मरता है, ये भी हकीकत है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ये भी आप जानते हैं, ग्रुप स्पेसिफिक हैं। अगर बीटी कॉटन वाला है तो बीटी कॉटन के ऊपर जो जीन इंसर्ट किए हैं उसी ग्रुप के मरेंगे, सेम स्पेसिफिक ग्रुप के ही मरेंगे। जैसे आप कॉर्न पे करेंगे तो वो वाले नहीं, क्योंकि उनका दूसरा स्पेसिफिक ग्रुप हो जाएगा। जब ग्रुप चेंज होगा तो वो नहीं मरेगा, डेथ नहीं होगा, वो टहलेगा। कह रहा है कि जो बीटी टॉक्सिन जीन है ये इसी का हम क्लोन कर लेते हैं, बैक्टीरिया के अंदर हम बना लेते हैं इसी को, ठीक है। और यही क्या होता है, जब हम बीटी टॉक्सिन को किसके अंदर ट्रांसफर करते हैं, प्लांट के अंदर, प्लांट के अंदर ट्रांसफर करते हैं, वो एक्सप्रेस्ड होगा और प्रोवाइड करा देगा रेजिस्टेंट, किसके अगेंस्ट, इंसेक्ट के। कह रहा है कि इसकी जो जरूरत पड़ती है इंसेक्टिसाइड और इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, इसी को हम बायोपेस्ट कहते हैं। एक प्लांट है हमारा, प्लांट पे कोई पेस्ट आता है, उस प्लांट को नुकसान कर देता है, प्लांट को डाई कर देता है। लेकिन हमने क्या किया, बीटी लिया, मतलब जो हमारा बैक्टीरियल जीन था उसको हमने लिया, उसको हमने प्लांट के अंदर क्या किया, डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया। जब हमने उसके अंदर ट्रांसफर किया, ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन उसके अंदर आ गया। जब वो टॉक्सिन आ गया, जैसे कोई इंसेक्ट आएगा उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा, उसको किल करेगा। कह रहा है कि एग्जाम्पल्स अगर देखें, बीटी कॉटन है, बीटी कॉर्न है, राइस है, टोमेटो है, पोटैटो है, सोयाबीन है। कह रहा हर एक का अपना स्पेसिफिक है। अगर जो है सेम ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं सारे के सारे, कह रहा है कि ग्रुप स्पेसिफिक है, ग्रुप स्पेसिफिक, उसी ग्रुप का अगर मेंबर होगा सेम ग्रुप का तब तो उसको किल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कह रहा कि ये जीएम एग्जाम्पल है, इसको इंसर्ट कर दिया गया है और इंट्रोडक्शन है ये बीटीजी। कह रहा है ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, इसको खराब कर रहा था, इसको हमने क्या किया, उसके अंदर कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका इफेक्ट इसके ऊपर नहीं दिख रहा है। कह रहा है बीटी कॉटन, कह रहा कि कुछ स्ट्रेन्स हैं इसके जिसको हम क्या कहते हैं, बीटी, ठीक है। कह रहा है यही प्रोड्यूस करता है क्या, प्रोटीन, मतलब एंजाइम कोई होगा, ठीक है। कह रहा है यही क्या करता है, किल कर देता है सर्टेन इंसेक्ट को। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है, सर्टेन इंसेक्ट को, ऑल इंसेक्ट नहीं कहा, सर्टेन मतलब कुछ इंसेक्ट को ही मारेगा। क्यों, क्योंकि ये ग्रुप स्पेसिफिक है, उसी स्पेसिफिसिटी होगी तभी उसको किल करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कह रहा कि सच है, किसको किसको मार रहा है, देखिए। कह रहा कि जो ये हमारा लेप्टोप्टेरेंस, ठीक है, कह रहा ये एक ग्रुप है जो क्या होता है, जैसे टोबैको पे हो, बड वार्म्स हो, ठीक है, आर्मी वार्म्स हो। अगर ये वाले स्पीसीज टोबैको पे नुकसान कर रहे हैं, इस वाले पे इंसेक्ट आ रहे हैं, तो क्या करेगा, ये उसको किल करेगा। कह रहा दूसरा कोलियोप्टेरेंस, ठीक है, ये है दूसरा ग्रुप है, ये सिर्फ बेटल्स वाले ग्रुप को ही मारेगा, बाकी किसी को, अब इसको नहीं ये मार पाएगा। ये वाला ग्रुप सिर्फ इसको मारेगा, बेटल्स वाले को। तीसरा ग्रुप है डायप्टेरेंस, ठीक है, ये डायप्टेरेंस क्या करेगा, फ्लाई या मॉस्किटो वाले ग्रुप को ही मारेगा।
ये वाले ग्रुप अगर इसके ऊपर आएंगे तभी ये इसको मार पाएगा, ये वाले ग्रुप इसके ऊपर आएंगे तब ये मारेगा, ये ग्रुप इसके, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि ये ग्रुप स्पेसिफिक है। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा जाएगा तो वो उसको मार देगा। क्यों? क्योंकि इनके पास क्राइजीन पाई जाती है बैक्टीरिया के अंदर। किस बैक्टीरिया के अंदर? बीटी बैक्टीरिया के अंदर। उसी बीटी बैक्टीरिया का जो क्राइजीन है उसी को हम क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। वो क्या करता है? टॉक्सिन बनाता है, मतलब डिफरेंट तरह के प्रोटीन एंजाइम बनाता है। कह रहा ये वाले अगर हैं तो इनको मारेंगे, लेप्टोप्टेरेंस, ठीक है, ये है कोलियोप्टेरेंस है, ये डायप्टेरेंस है, तो ये इनको मार। अब ये इसको नहीं मार पाएगा ना ये इसको मार पाएगा, सेम स्पीसीज रहेंगे तभी मारेगा। क्यों? क्योंकि हर एक का जीन अलग है। किसी का क्राई 1AC जीन यूज होता है, कहीं पे क्राई 1AC प्लस क्राई सेकंड और AB दोनों यूज होते हैं। वो हर एक का अपना स्पेसिफिक है। ये देखिए, कह रहा है कि एक हमारा क्या है? कॉटन था, कॉटन बॉल। कह रहा है ये डिस्ट्रॉय हो गया, किसकी वजह से? बॉल वॉर्म्स की वजह से। इसमें क्या हुआ? बॉल वॉर्म्स आ गए, ठीक है। कह रहा है कि ये कोई मैच्योर कॉटन बॉल है, इधर वाला क्या है? मैच्योर कॉटन बॉल है। इसको इन्होंने क्या किया? नुकसान कर दिया। किसने किया है? बॉल वॉर्म्स। बॉल वॉर्म्स कौन कर रहा था? इसके अंदर आ रहा था लेपिडोप्टेरेंस के अंदर। वो वाले ग्रुप इसको मारेंगे, ठीक है। कोलियोप्टेरेंस वाले ग्रुप इसको नहीं मार पाएंगे। कह रहा जो बीटी है हमारा, ये फॉर्म होता है, क्या करता है? प्रोटीन क्रिस्टल बनाता है ड्यूरिंग पार्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ। कह रहा जब ग्रोथ होती है तो ये क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन का। कह रहा यही क्रिस्टल जो कंटेन होता है यही टॉक्सिक होता है, यही इनसाइड इंसेक्ट को मारने का काम करता है। पूरे में क्या हुआ है? जो हमारा बीटी है उसके पास क्राइजीन पाया जाता है। वो क्राइजीन है किसके पास? बीटी के पास। बीटी के क्राइजीन के पास ऐसी प्रॉपर्टी, वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, ठीक है। वो भी जो प्रोटीन बनाता है स्पेसिफिक प्रोटीन बनाता है कि अगर कॉटन बॉल वॉर्म्स को मारना है तो कौन सा क्राइजीन आकर के उसको मारेगा। ये नहीं कि किसी को भी मार देगा, वही वाला स्पेसिफिक आकर के उसको मारेगा। अगर हम देखें बीटी टॉक्सिन जो प्रोटीन है एग्जिस्ट करता है, इनएक्टिव को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉक्सिन। कह रहा है कि जो ये बीटी टॉक्सिन है जो प्रोटीन है अगर इनएक्टिव फॉर्म में है तो उसी को हम क्या कहेंगे? प्रोटॉक्सिन। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटॉक्सिन। कह रहा लेकिन अगर इंसेक्ट के अंदर इंजेक्ट हो गया है इनएक्टिवेट टॉक्सिन तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म ऑफ टॉक्सिन। इसी को क्या कहा जाएगा कि अब ये क्या करेगा? उसको किल करेगा। इसको? इंसेक्ट को। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिल गया? एल्कलाइन पीएच। एल्कलाइन पीएच कहाँ मिलता है? उसके गट में। जैसे जाता है गट, कह रहा है यही सॉल्वलाइज हो जाता है, वो क्रिस्टल हो जाता है। यही क्या करेगा? उसको किल कर देगा। एक प्लांट है उसके अंदर ये जीन इंसर्ट किया हुआ है। जैसे कोई इंसेक्ट आएगा उस प्लांट पे फीडिंग करेगा, उसके अंदर वो जीन, वो प्रोटीन पहले से बन रही है, वो प्रोटीन किसके अंदर चली जाएगी? तुरंत इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट के गट में जाएगी। गट में क्या होगा? अल्कलाइन पीएच मिल जाएगा। जैसे अल्कलाइन पीएच मिलेगा प्रोटॉक्सिन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? टॉक्सिन में। जैसे टॉक्सिन में कन्वर्ट होगी उसको क्या करेगी? उस इंसेक्ट को मार डालेगी, उस इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ये देखो पूरा बताया हुआ। कह रहा है ये हमारा क्या है? बीटी है हमारा, ठीक है। ये हमारा कह रहा है बीटी कौन है? और बीटी कॉटन है, दो चीजें हैं। कह रहा है इस पे क्या हुआ? अगर ये प्लांट है इसके अंदर जो ये जीन था इसको हम क्या करें? इसके और इसके अंदर क्या करें? इंसर्ट कर दिया हमने। जैसे ये इंसेक्ट आएगा ये क्या है? किसकी तरह लग रहा है?
निमेटोड की तरह, ठीक है। कह रहा कि इस क्या करेगा, इस पे आएगा, जैसे फीडिंग करेगा, इसके इंजेक्शन हो जाएगा, इसके गट में जाएगा, अल्कलाइन पीएच पाएगा। जो हमारा प्रोटॉक्सिन क्या था, प्रोटॉक्सिन, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टॉक्सिन में, और उसको क्या करेगा, किल कर देगा। यही पूरी चीज इसमें बताई गई कि सेल की डेथ हो जाएगी। कह रहा जैसे एक्टिवेट होगा टॉक्सिन, बाइंड करेगा उसके सरफेस ऑफ गट में, गट याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा एपिथेलियल सेल है तो यही क्रिएट कर जाते हैं पोर, और सेल उनका क्या हो जाएगा, जैसे उसके गट में पहुंचेगा, गट उसका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, सॉइल कर जाएगा, ठीक है। जब सॉइल करेगा और उनके अंदर क्या होगी, लाइसिस होने लगेगी, मतलब वहां से चीजें कटने लगेंगी अपने आप, ऑटोमेटिक, ठीक है। कह रहा यही क्या करेगा, उसकी डेथ करा देगा, किसकी, इंसेक्ट की। यही है पूरी बीटी कॉटन से लेकर के इंसेक्ट के डेथ तक की कहानी, ठीक। कैसे कैसे प्रोटॉक्सिन हमारा टॉक्सिन में कन्वर्ट कब होता है। अगर प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्लांट के अंदर नहीं रहता तो प्लांट क्या होता हमारा, वो भी डाई हो जाएगा। वही कह रहा पूरी ये सारी चीजें हैं। कह रहा है कि जो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन है, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन, स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन, जिसको क्या कहा जाता है, क्राई, ठीक है, क्राई जीन। कह रहा है इसको हम क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं। किससे करते हैं, बेसिलस बीटी से। बीटी से हम क्या करेंगे, कह रहा है इस वाले बैक्टीरिया से हम इसको आइसोलेट करेंगे, किसको, क्राई जीन को, और कह रहा है इसी को हम क्या करेंगे, दूसरे के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। कह रहा है कई सारे क्रॉप के अंदर, प्लांट के अंदर, जैसे इसने किसके अंदर किया है, कॉटन के अंदर, तो इसको बीटी कॉटन कहा। अगर कॉटन के अंदर नहीं, किसके अंदर करता, कॉर्न के अंदर, तो उसको क्या कहा जाता, बीटी कॉर्न। क्यों, क्योंकि हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं, जिस प्लांट में करेंगे उसी का उसका नाम हो जाएगा। अगर हम कॉटन के अंदर कर रहे हैं तो बीटी कॉटन कहेंगे, अगर कॉर्न के अंदर करेंगे तो बीटी कॉर्न कहेंगे, क्योंकि बीटी हमारा वही है। कह रहा है कि कुछ और मेंबर हैं, जैसे एग्जांपल अगर देखो, कह रहा प्रोटीन इसके अंदर इनकोडेड किए गए हैं, कौन है, क्राई 1AC, क्राई 1AC एंड क्राई सेकंड AB। कह रहा यही कंट्रोल करता है किसको, कॉटन बॉल वार्म्स को। यही जीन स्पेसिफिक है, सिर्फ किसको मारेगा, इसको, ठीक है। कह रहा है कि ये इसको नहीं, कॉर्न बोरर को नहीं मारेगा। कॉर्न बोरर को अगर मारना है तो आपको लाना पड़ेगा क्राई 1AB जीन। कह रहा है कॉर्न बोरन को अगर आपको मारना है, उसको कंट्रोल करना है, तो आपको क्राई 1AB जीन लाना पड़ेगा, तब वो उसको मारेगा, किसको, कॉर्न बोरन को। अगर बॉल वार्म्स को मारना है तो क्राई 1AC जीन और क्राई सेकंड AB जीन, अगर ये दोनों जीन एक साथ आएंगे तब जाकर के इसको कॉटन बॉल वार्म्स को मारेंगे। ठीक है। कह रहा है क्राई 1AC और प्लस क्राई सेकंड AB, ये जीन आएंगे तो किसको मारेंगे, कॉटन बॉल वार्म्स को। अगर आपको कॉर्न बोरर को मारना है तो आपको क्राई 1AB जीन लाना पड़ेगा, उससे नहीं आप मार पाएंगे कि इसी से हम इसको भी मार दें, इसको भी। इसीलिए कहा जाता है ये क्या है, ग्रुप स्पेसिफिक। अब पता चला कि क्या है स्पेसिफिक, सिर्फ और सिर्फ उसी को मारेगा, दूसरे को नहीं मार पाएगा। कह रहा कि जो टॉक्सिन है ये कोडेड होता है जीन नेम, जिसका नाम क्या दिया गया है, क्राई। पाया किसके अंदर गया है, क्राई, बीटी के अंदर, वहीं से आइसोलेट किया गया। बीटी है हमारा क्या, बैक्टीरिया।
कह रहा है इसमें चॉइस होते हैं जीन के, डिपेंड करता है कि क्रॉप टारगेट पेस्ट क्या है, बीटी टॉक्सिन है, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक है। कह रहा है कि इसमें क्या होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा जीन आपने लिया है। अगर आपने क्राई 1 AB जीन लिया है तो ये मारेगा कॉर्न बोरर को, अगर क्राई 1 AC और क्राई 2 AB लिया है तो कॉटन बॉलवॉर्म्स को मारेगा। वही कह रहा है कि ये क्या होता है, ग्रुप स्पेसिफिक होता है कि किस इंसेक्ट को वो मारेगा। कह रहा है कि ये किसकी थी, इंसेक्ट की। अब कह रहा है कि पेस्ट रेजिस्टेंट जो हमने बनाया, किसका, नेमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट, उसका क्या था, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट वो था। फर्स्ट जो हमने बनाया जीएम क्रॉप वो किसका था, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट था, मतलब इंसेक्ट से वो रेजिस्टेंट था। ये किससे है, नेमेटोड। नेमेटोड किस में पढ़ते हैं, जब एनिमल आप पढ़ते हैं किंगडम सिस्टम वहां पे, तो वहां पे पूरा पढ़ाया जाता है, जिसमें एस्केरिस पढ़ते हैं। कह रहा कि कुछ नेमेटोड्स हैं जो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, वाइड वैरायटी बहुत ज़्यादा है, प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। ये कुछ होते हैं जो प्लांट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं एनिमल स्पेसिफिक होते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्लांट पे डिजीज कॉज करेंगे, और कुछ होते हैं एनिमल पे। लेकिन ये कैसे हैं, दोनों पे, चाहे हमारा प्लांट हो चाहे हमारा एनिमल्स हो। और तो और उसके साथ साथ किसको, ह्यूमन बीइंग, जानवर के साथ साथ हम लोगों को भी इन्फेक्ट करेंगे। कह रहा है कि जो निमेटोड है हमारा, उसके अंदर कह रहा है कि ये जो जीन है मेलियो डिजाइन, ठीक है, जो ये जीन है इन कॉग्निसिया, ये कह रहा है कि इन्फेक्ट कर दिया जाता है कहाँ, बेसिकली किसके लिए है, रूट के लिए। ये कहाँ, रूट के लिए है, उसके रूट में। किस कौन सा प्लांट है, टोबैको प्लांट है। कह रहा प्लांट का नाम क्या है, टोबैको है। कहाँ किया जाता है, रूट में उसके, ठीक है। कह रहा ये कॉज करता है ग्रेट रिडक्शन यील्ड। कह रहा अगर जब ये हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है किसकी, क्रॉप के यील्ड की। अब इसको हमें क्या करना है, मारना है। ये है रूट नॉट, ठीक है, ये इसके अंदर ऐसे ऐसे चीजें हो जाती हैं। इनको क्या करना है, ये चीज नहीं बनने देना है, वरना हमारी प्लांट की यील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी। कह रहा उसको मारने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमारा निमेटोड है, मान लो ये निमेटोड है बेटा, मान लो इसके अंदर कोई जीन है, वो क्या बना रही है, एमआरएनए बना रही है, एमआरएनए बना रही है। जब ये एमआरएनए बना रही है तो आगे चल करके ये क्या करेगी, प्रोटीन की सिंथेसिस करवाएगी। हमें क्या करना है, जो यहाँ पे जीन है जो एमआरएनए बना रही है, इसी का क्या करवा देना है, साइलेंसिंग करवा देना है। जब इस जीन को हम साइलेंसिंग करवा देंगे तो एमआरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, एमआरएनए नहीं बनेगा तो आगे चल करके प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। जो चीज बन रही है उसी को क्या करना है, हमें नहीं बनने देना है। जब ये प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, सर्वाइवल भी नहीं हो पाएगा। जब सर्वाइवल नहीं हो पाएगा, मर ही जाएगा। और ये चीजें बनती रहेगी, उसका सर्वाइवल होता रहेगा, रूट नॉट डिजीज होती रहेगी, प्लांट की हमारी क्या होगी, यील्ड कम होती चली जाएगी। हमें करना क्या है, जो हमारा आरएनए है, आपने पढ़ा होगा आरएनए आई, ठीक है, इंटरफेरेंस, इन्हीं को क्या करवा देना है, साइलेंसिंग का काम हम करवाते हैं इनसे। साइलेंसिंग का काम होता कैसे है, हमारा आरएनए है, जीन है, आर्टिफिशियल उन्हीं की तरह हम बनाएंगे। एक तरफ हम ले लेंगे क्या, प्रमोटर, ठीक है, एक तरफ हम प्रमोटर ले लेंगे,
दूसरे में भी प्रमोटर ले लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। दोनों की हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज करने के बाद में क्या होगा, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बन जाएंगे आरएनए के। एक एक स्ट्रैंड जब आगे चल करके बनाएंगे तो वही क्या होंगे, आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बना लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री जैसे बनाएंगे वो डीएस आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। डीएस आरएनए में कन्वर्ट हो जाएंगे। डीएस आरएनए में जब कन्वर्ट होंगे तो उसको कट करा दिया जाएगा। एक डाइकर प्रोटीन आती है, उसी से कट करा दिया जाएगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एसआई आरएनए, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए। वही इसके अंदर चला जाएगा और वो क्या करेगा, इस चीज को बनने नहीं देगा। बस यहाँ पे साइलेंसिंग का काम हमें करवाना है। कह रहा है कि जो आरएनए इसका शॉर्ट है, ठीक है, कह रहा है कि ये किसमें होता है, हर एक यूकैरियोट में पाया जाएगा। किसमें, यूकैरियोट में, ठीक है। कह रहा है ये मेथड है सेलुलर डिफेंस के लिए। इसका यूज क्यों किया जाता है, डिफेंस के लिए, ताकि उसको क्या दिया जा सके, डिफेंस मैकेनिज्म दिया जा सके। कह रहा है ये रिस्पॉन्ड करता है मीडिएटेड सेल को, जो सेल है उसी के मीडिएटेड बनाता है कि ताकि कोई बाहर से चीज आ करके उसके ऊपर क्या करे, आक्रमण ना करो, मारो नहीं उसको। वो उसके लिए क्या होगा, डिफेंस प्रोवाइड कराएगा। कह रहा है कि ये मेथड इन्वॉल्व होता है साइलेंसिंग के लिए। उसको क्या करेगा, साइलेंट करवा देगा कि चुपचाप बैठे रहो, एमआरएनए नहीं बनाना। करना क्या है, एमआरएनए तुम्हें नहीं बनाना है। कह रहा है कि यही आरएनए मॉलिक्यूल्स बाइंड कर लेगा और प्रिवेंट कर लेगा ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए साइलेंसिंग से। यही क्या करेगा, उसके साथ बाइंड करके साइलेंसिंग का काम करवा देगा। कौन, आरएनए आई। कह रहा है कि जो सोर्स है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा और यही इन्फेक्शन, वायरस और आरएनए जो जीनोम है उन्हीं के मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट में ट्रांसपोजान की तरह हम कर देंगे और रिप्लिकेट कर लेगा और आरएनए इंटरमीडिएट बना देगा। जो हमारा आरएनए आई बना है वो क्या करेगा, एमआरएनए को नहीं बनने देगा, साइलेंसिंग का काम करवा देगा। जब वो बनेगा तो उसी का कह रहा है क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक इधर मिलेगा एक है, ये दोनों मिल करके फिर क्या बना लेंगे, डीएस आरएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड बना लेंगे आरएनए। ये किसका फीचर है, किसमें पाया जाता है, यूकैरियोट। यहां पे हो क्या रहा है बेसिकली, देखिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे पी है, प्रमोटर जीन लगा है, यहाँ पे ट्रांसलेशन, यहाँ पे प्रमोटर और यहाँ पे ट्रांसलेशन, दो जीन लगे हैं। यहाँ पे अगर सेंस वाला कोड कर रहा है, यहाँ पे भी सेंस वाला कोड कर रहा है, दोनों, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे एंटी सेंस ले लो, यहाँ पे एंटी सेंस ले लो, लेकिन इनको क्या करो, उल्टा कर दो। जैसे आप उल्टा करोगे, प्रमोटर की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, टर्मिनेटर वाला जीन आ जाएगा। टर्मिनेटर जीन आएगा, वो कोड करने लगेगा, एक इधर बन जाएगा, एक इधर बन जाएगा। ये दोनों एक साथ मिल करके डबल डीएस आरएनए का फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। यही डीएस आरएनए क्या करेंगे आगे चल करके, कह रहा है यही डीएस आरएनए जो बनेगा इसको क्या किया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, किससे, डाइसर से। डाइसर जब इसको कट करेगा तो ये क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से अलग हो जाएंगे। इस तरीके से ये क्या होंगे, अलग हो जाएंगे। इन्हीं को क्या कहा जाता है, एसआई आरएनए। यही हमारा एसआई आरएनए बन जाएगा। मतलब क्या हुआ, उसका हमने क्या करा दिया, साइलेंसिंग करवा दिया। ये पूरा बना हुआ है। यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड था, वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डीएस आरएनए में। उसी को हम कट करा देंगे डाइसर प्रोटीन को और वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एसआई आरएनए में, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए में, छोटे छोटे टुकड़ों में। हमारा काम क्या था कि एमआरएनए ना बनाए।
हमारा काम चल जाएगा। कह रहा कि आरएनए इंटरफेरेंस अगर मैकेनिज्म आप देखें तो क्या हो रहा, कह रहा यूजिंग अगर एग्रोबैक्टीरियम हम वेक्टर यूज कर लें नेमेटोड के लिए, किसके लिए है, नेमेटोड। कह रहा कि अगर उनका जीन हम ले ले इंट्रोड्यूस कर दे किसमें, होस्ट प्लांट में। कह रहा कि यही हम क्या करें, एग्रोबैक्टीरियम ले करके वेक्टर को किसमें यूज करें, उसके होस्ट में, प्लांट के, ये वाला। कह रहा ये एग्रोबैक्टीरियम है, इसमें हमने क्या कर दिया, डाल दिया। ये पूरा ये देखो टीआई प्लाज्मिड, टीडीएनए, सारी चीजें हमारी बन गई। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ये हमारा जो ट्रांसफर किया है वो है, ये इसमें आया टीडीएनए, हमारा इन्फेक्शन बनाया, ठीक है। ये प्लांट क्रोमोसोम डीएनए है, ये क्राउन गॉल डिजीज जो कॉल कर रहा है वही कह रहा है कि सारी चीजों को हमें क्या करना है, निमोटेड स्पेसिफिक बना देना है। कि अगर कोई स्पेसिफिक आ रहा है उसके अंदर कुछ करने तो क्या करेगा, वो उसको किल करेगा। कह रहा है कि अगर डीएनए कह रहा है कि यही प्रोड्यूस करता है बोथ सेंस को और एंटी सेंस को आरएनए और होस्ट सेल में। जो एक सेंस दो बने थे, एक हमारा सेंस को कोड करता है इस तरीके से आप देखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। एक हमारा ये सेंस को कोड करता है और दूसरा जो कोड करता है वो एंटी सेंस को, ठीक है। इसमें भी वही चीज होती है दोनों, यहाँ पे प्रमोटर होता है, यहाँ पे टर्मिनेटर होता है। यही आगे चल करके एक एक कॉम्प्लीमेंट्री बना लेते हैं, सिंगल सिंगल, आगे चलकर डीएस आरएनए हो जाता है। ये पूरा बना हुआ कह रहा है यही डीएस आरएनए का फॉर्मेशन कर लिया। कह रहा है यही आरएनए क्या हुआ, 2 आरएनए बना लिया, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएस आरएनए का फॉर्मेशन कर लिया। कह रहा कि लॉन्ग डीएस आरएनए मॉलिक्यूल जो था इसको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। क्या कह रहा है कि कट कर दिया, किससे कट किया, डाइसर से। इससे हमने किससे कट कर दिया, डाइसर से। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, एसआई आरएनए में। जब इसको हमने कट किया तो ये किसमें हुआ, एसआई आरएनए में, ठीक है। कह रहा कि यही क्या करता है, यही डाइसर प्रोटीन इसको हेलिकेज में कन्वर्ट करवा देता है, जो एंजाइम हमारा क्लीवेज हो जाता है, कट हो जाता है डीएस आरएनए में। 60 डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाते हैं, जो हमने छोटा छोटा बना करके आपको दिखाया। कह रहा कि फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, छोटे छोटे टुकड़ों में जो एसआई आरएनए बनाता, एंड इसी को माइक्रो आरएनए भी कहा जाता है। इस तरीके से ये जो बना था इसको कट कर दो, ये हमारा डाइसर प्रोटीन है, ऐसे ऐसे करके इनको कट कर देगा। कह रहा कि एसआई आरएनए मॉलिक्यूल जो है इन्हीं को क्या करना है, इनकॉर्पोरेट कर देना है, ठीक है। ये मल्टी प्रोटीन आरएनए बनाते हैं और साइलेंसिंग का काम करते हैं। हमें क्या करना है, यही साइलेंसिंग करवा देना है ताकि उसका एमआरएनए ना बने। जब एमआरएनए नहीं बनेगा, ये मैकेनिज्म, ये डाइसर है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, ये चीज क्लेव्ड हो जाएगा, आरएनए नहीं बनेगा और थेरेपेटिक जीन साइलेंसिंग हो जाएगी। यही हमें करना था ताकि साइलेंसिंग हो जाए। कह रहा है कि जो डुप्लेक्स आरएनए है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, एंटीसेंस स्ट्रैंड को रिस्क कर दिया, कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए सीक्वेंस इनकोडेड बना दिया और क्लीवेज कर दिया। कह रहा था जो आरएनए हमने लिया था, एक सेंस लिया था, एक एंटीसेंस, एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर साइड था, उसको हमने क्या किया, उल्टा कर दिया था, ठीक है। जहाँ पे सेंस हो रहा था दूसरे में एंटीसेंस वाला आ गया, तो सिंगल सिंगल में वो कन्वर्ट हो गए थे। ये हमारा थेरेपेटिक जीन साइलेंसिंग हो गया। कह रहा कि जो सीक्वेंस हुए थे, ये पैरासाइट अगर आता है कोई भी तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगा। अब उसके अंदर क्या होगा, वो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। स्पेसिफिक इंटरफेरेंस आरएनए हमारा बनाया। ट्रांसजेनिक प्लांट जो है हमारा, ये इससे क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा, जो हमारा पैरासाइट आ रहा है नेमेटोड। कह रहा कि प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल हु जीन्स हैव बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन आर कॉल्ड। कह रहा अगर हम किसी में मैनिपुलेशन कर दें तो उसको हम क्या कहेंगे, जल्दी जल्दी बोलिए बेटा। हाँ, ये कह रहा बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया। बस ये देखना, यहाँ पे बी लगा है, यहाँ पे टी लगा है, बस जहां मिलेगा बीटी उसी को मार दीजिएगा। कह रहा कि द मैकेनिज्म,
क्या है इसका स्पेसिफिक आरएनए का? कह रहा कि कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए। कह रहा बीटी टॉक्सिन आर डिग्रेड इन द गट ऑफ इंसेक्ट, पीएच इज, उसका पीएच क्या है बेटा? आप क्या नाम है लास्ट? हाँ, एल्कलाइन पीएच। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।